कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीडीएस का जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला बयान है। विदेश की धरती पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें सवाल किया गया कि कितने विमान गिरे हैं और कितना नुकसान हुआ है। तो उन्होंने बयान जिस तरह का दिया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बहुत सारे बयानों को आपस में एक पैरामीटर पर तौलें, वायुसेना प्रमुख ने कहा हमें हथियार नहीं मिल रहे हैं, हमें जो ज़रूरत है उस चीज़ की हमको उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। सीडीएस ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि विमान गिरे हैं, उसकी बात अलग है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आज की जो दौर है उनमें लोग दिखाते नहीं, चलाते नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर से माना कि सरकार से गलतियां क्या क्या हुई। अगर सरकार श्रेय ले रही है तो सरकार गलती को स्वीकार करे। हम नहीं कह रहे हैं, सीडीएस ने कहा है, विदेश की धरती पर कहा है, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने राजनीति में सेना का उपयोग किया, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, युद्ध हुए, और युद्ध के परिणाम स्वरूप देश पैदा हुए, तब भी कांग्रेस पार्टी ने श्रेय नहीं लिया। और एक असफल सरकार, एक डरपोक प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के राष्ट्रपति से झुक जाता है, सेना के शौर्य को रोकता है। राजनाथ सिंह जी ने स्वयं बयान दिया, जब वो नौसेना के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने कहा अगर नौसेना को छूट मिलती तो पाकिस्तान को बांट देते। तो आखिर ये दबाव किसका था, डर किसकी थी? सीडीएस को बोलना पड़ रहा है, रक्षा मंत्री को बोलना पड़ रहा है, वायुसेना के प्रमुख को बोलना पड़ रहा है, तब भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो मुझे लगता है ये देश एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते धक्का पहुंचता है, दुख होता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुनी जो अमेरिका के दबाव में, दुनिया के अन्य देशों के दबाव में हमारी सेना के शौर्य को, सेना की बहादुरी पर लगाम लगाकर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, 11वीं बार कल उन्होंने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, परमाणु युद्ध दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच में रुकवाया गया है। इस तरह की बात वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, चाहे प्रवक्ता हों, मंत्री हों, इस बात को कहाँ स्वीकार कर रहे हैं? ये 11वीं बार ही ट्रंप ने नहीं कहा है। जब भारत या पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी, तब भी ट्रंप ने बाकायदा भारत को धमकी दी थी। और उस समय पे जो सो कॉज ऐसे चैनल हैं जो दिन भर सरकार की बातें करते रहते हैं, मोदी मोदी, ट्रंप ट्रंप करते थे, उन्होंने भी शर्म जाहिर की कि ट्रंप ने कैसे भारत से दवा मांगने के एवज में धमकी दी और भारत के प्रधानमंत्री को धमकाते हुए दवा मंगवा ली। 11वीं बार कह दिया कि हमने युद्ध विराम कराया। हमारा शिमला समझौता है, बहुत सारे ऐसे दुनिया के देशों के साथ, या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। खुद भाजपा की सरकार कहती है हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, अलग का बात है आंकड़े क्या हैं, लेकिन तब भी 11 बार विदेश की धरती से आवाज आए कि उसने भारत और पाकिस्तान को साथ और एक तराजू पर तौल दिया, 2 टके का पाकिस्तान और संप्रभु राष्ट्र भारत। तो कहीं न कहीं 11 बार वो जब दवा के लिए धमकाया ट्रंप ने, वो, या जब मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं वो, या जब भारत के राजनयिकों को, भारत में कांग्रेस पार्टी करती है तो पाकिस्तान के राजनयिक को नहीं बुलाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार पार्टी करती है तो पाकिस्तान के ही राजनयिक नहीं, उसमें भारत के विदेश मंत्री भी जाते हैं मोदी सरकार के, और पाकिस्तान के अलगाववादी नेता भी आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जिसे अब कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ इसलिए उजागर करेगी। इनके खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दांत दूसरे हैं। राष्ट्रभक्ति इनके भाषणों में है, टीवी के बयानों में है, मंचों पर है, नारों में है। असलियत पूरी देश ने देख लिया किस तरह से इन्होंने हमारी सेना, जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, अगर शायद 2 दिन का मौका मिलता तो पाकिस्तान एक बार फिर टूटता, नया बलूचिस्तान नामक देश बनता, और पाकिस्तान कभी भी हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान को तोड़ा था। तो लेकिन एक असफल सरकार, एक ट्रंप का प्रचार करने गई, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देने वाली सरकार ने हमारी सेना को रोकने का काम किया है। डीजीपी उत्तर प्रदेश को नया मिला है, लेकिन कार्यवाहक फिर से। अब मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भारत की सरकार में और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लड़ाई चल रही है, इन दोनों सरकारों को अब तक 5 बार कार्यवाहक डीजीपी, पहली बार नहीं मिला है, 5 बार। यह स्पष्ट करता है कि
कि उत्तर प्रदेश सरकार की लगाम या तो दिल्ली से भेजे गए अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं या पूरी तरह से दिल्ली सरकार कर रही है। दोनों की टकराहट का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश 5वीं बार कार्यवाहक डीजीपी पाया है। हम उम्मीद करेंगे जो उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस जबरन ज़मीनों को कब्जा करवा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि जो भूमाफिया हैं वो जेल जाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ही भूमाफिया बन गई है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। आपने दीपक सिंह को सुना। केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार दोनों पर हमलावर नजर आए। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।